नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर, जहां पर आप सीखते हैं बिजनेस की सारी बारीकियां। तो इसी सीरीज़ में आज मैं कुछ एक ऐसा बिजनेस लेकर के आया हूं जो हमारे गांव का जो नौ युवा वर्ग है, जो गांव में पढ़ाई करने के बाद या टेक्निकल एजुकेशन लेने के बाद गांव में काम नहीं बच रहा है और शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वह शहर में इसलिए आते हैं कि उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें नौकरी के रूप में क्या मिलता है, 10 से 15 हज़ार की कोई जॉब, जिसमें वह अपना खर्चा भी सही से नहीं निकाल पाते, अपने घर क्या भेजें। शहर के खर्चे ही इतने ज़्यादा होते हैं। दूसरी, अगर वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सरकार तो वैसे भी नौकरियां निकाल नहीं रही है। तो हमारा जो ये गांव का युवा वर्ग है वो परेशान हो जाता है और उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ यह एक बिजनेस आइडिया जो हमारे गांव का युवा वर्ग अपने गांव में रह कर के ही अच्छी खासी इनकम कर सकता है। तो यदि युवा वर्ग को गांव में रहते ही एक अर्निंग का अच्छा साधन मिल जाए तो वह बाहर क्यों जाएगा। तो इसी मंशा को रखते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये बिजनेस है मिल्क कलेक्शन सेंटर, यानी दूध को एकत्र करने का सेंटर बनाना। जी हाँ, यदि आप अपने गांव में एक दूध एकत्र करने का सेंटर बना लेते हैं तो आप इससे एक अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो क्या है ये दूध कलेक्शन सेंटर का पूरा बिजनेस प्लान, कितना पैसा इसमें लगने वाला है और इसको किस तरीके से चलाना है और हम इसमें कितनी कमाई करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात कर ले कि मिल्क कलेक्शन सेंटर होता क्या है। मिल्क कलेक्शन सेंटर एक स्टॉप पॉइंट होता है किसी गाँव में जो है मिल्क को कलेक्ट करने का। मतलब जैसे कि किसी दूध को बेचने के दो तरीके होते हैं, या तो आप घर घर जा करके दूध बेच दें या फिर आप एक जगह इकट्ठा करके वहां से बेच दें। तो जो ये मिल्क कलेक्शन सेंटर होते हैं ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे दूध बेचने वाले लोग हैं उनको जोड़ता है और यह सारा दूध वहां पर इकट्ठा होता है। फिर यह सारा दूध हमारी जो जानने मानने वाली कंपनियां हैं जैसे अमूल, पराग, नमस्ते इंडिया, इस तरह की कंपनियां ये वहां से कलेक्ट कर लेती हैं और आपको उस जो दूध कलेक्ट करती हैं उसके प्रति लीटर के मुताबिक आपको कमीशन दे देती हैं। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉपर जगह चाहिए होगी, करीब 200 से 300 स्क्वायर फीट, जो किसी रोड से कनेक्ट होती हो। आप बस आपको इतना ही कुछ चाहिए होता है, उसमें प्रॉपर शेडिंग लगी हो जो है और जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है इन कंपनियों जैसे अमूल, पराग या नमस्ते इंडिया, मदर डेयरी, इन कंपनियों का जो सबसे नज़दीकी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर बताना है कि हम जो है अपने एरिया में यह दूध का कलेक्शन सेंटर खोलना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र होगा वो आपकी बात सुनेगा और फिर वह आपके एरिया में एक सर्वे रखेगा। वो वहाँ पर आएगा और यह जानकारी करने की कोशिश करेगा कि आप कितना दूध कलेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया से। साथ में आपकी जो जगह है वो रोड से कनेक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि जब उनकी गाड़ी आएगी तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यदि सब कुछ सही निकलता है तो उसके बाद आपका कलेक्शन सेंटर अप्रूव हो जाएगा। साथ में जो ये कंपनियां हैं आपको काफ़ी कुछ मदद भी करती हैं। ये कंपनियां आपको बहुत सारी मशीनरी इक्विपमेंट आपको देती हैं, जैसे फैट मशीन, वेट मशीन, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। इलेक्ट्रिसिटी अगर उस एरिया में नहीं है तो आपको वहाँ पर सोलर पैनल दिए जाते हैं। साथ में मिल्क कलेक्शन के लिए टंकी या फिर दूध फाड़ने के लिए जार, यह सारी चीज़ें आपको कंपनियों की तरफ से मुफ्त दी जाती है। साथ में सिखाया भी जाता है कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी कि जैसे कि फैट मशीन से किस तरीके से फैट को नापना है, दूध में कितना फैट है। अब आपका कलेक्शन सेंटर अप्रूव हो गया है, आपको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। पेमेंट लेने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स इनको देने पड़ते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स,
इत्यादि, जिसके ज़रिए आपका जो पेमेंट है वो आपके बैंक खाते में आ जाता है। तो अभी आपने अपना कलेक्शन सेंटर सेटअप कर लिया है। अब आपने अपने एरिया से दूध कलेक्ट करना है। आपके एरिया में जो भी छोटे छोटे दूध बेचने वाले हैं उन सभी लोगों को आपको अपने कलेक्शन सेंटर की जानकारी दे देनी है और वहां पर सारा दूध कलेक्ट कर लेना है। हर रोज इन कंपनियों की गाड़ी आपके कलेक्शन सेंटर पे आएगी और आपके यहाँ जो भी दूध कलेक्ट हुआ रहेगा वो इनको लेकर के चली जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं मुनाफे की। यदि हम यह बिजनेस करते हैं तो हमें कितना मुनाफा हो जाता है। तो यह जो बिजनेस है इसमें जो मुनाफा होता है वह दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि दूध में कितना फैट है। उस फैट के अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट दिया जाता है। तो यदि हम पैसों की बात करें तो एक रफली जो मेरी रिसर्च है उसके अनुसार यदि आप 2 से 3 क्विंटल दूध इकट्ठा कर लेते हैं तो आप दिन भर का तकरीबन 900 से 1200 रुपए कमा लेते हैं। तो यदि आप गांव में रहते हुए इतने पैसे कमा लेते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ आपके इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे जो कि शहर में होते हैं। तो यह आपके 1200 रुपये शहर में मिलने वाले 2 से 2500 रुपये के बराबर होते हैं। तो यदि यहाँ पर अगर आप अपने गांव में एक मिल्क कलेक्शन सेंटर का सेटअप लगाते हैं तो यहाँ एक अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल जाता है, साथ ही आप अपने घर के पास भी रहते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। साथ में अगर आपको किसी और बिजनेस प्लान की जानकारी चाहिए तो वह अभी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।